बीजेपी ने मैनपुरी के चुनावी इतिहास में इतना जबरदस्त तरीके से प्रचार कभी नहीं किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ को 2 बार मैनपुरी में रैली करने के लिए आना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य तो बकायदा डेरा जमाए हुए थे और रघुराज के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती थी। बीजेपी के तमाम नेता और योगी सरकार के दर्जनों मंत्री रघुराज शाक्य को जिताने में जुटे थे। सूबे में सरकार होने के चलते प्रशासन भी अपने घोड़े खोल रहे थे। आरोप लगे कि प्रशासन कई लोगों को वोट देने से रोक रहा है। किसी मामले में आरोपी रहे लोगों को पुलिस घर में रहने को या जिले के बाहर जाने को कह रही है। कई लोग उठा लिए गए, जिसकी शिकायत करने सपा चुनाव आयोग तक पहुंची थी। इससे समझा जा सकता है कि मैनपुरी सीट जीतने के लिए बीजेपी कितनी बेताब थी। दरअसल सपा का गढ़ माने जाने वाले ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों पर बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। कन्नौज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बदायूं, इटावा, आजमगढ़ और रामपुर जैसे इलाके में बीजेपी के सांसद हैं। मैनपुरी सैफई परिवार की सीट मानी जाती है। मुलायम सिंह से लेकर धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव तक सांसद रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ये सीट जीतकर पूरे देश में नया राजनीतिक संदेश देना चाहती थी और 2024 के लिए सूबे में एक मजबूत सियासी आधार खड़ा करना चाहती थी। मैनपुरी सीट को बचाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। नामांकन के बाद से अखिलेश मैनपुरी में डेरा डाले रखे थे तो चाचा शिवपाल यादव के साथ भी अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। बीते चुनाव में 1-2 सभाएं करने वाले सैफई परिवार ने घर घर जाकर वोट मांगे। डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित करने के बाद से ही अखिलेश यादव ने पूरे उपचुनाव की कमान खुद संभाल ली। ऐसे प्रचार अखिलेश ने करहल विधानसभा सीट पर अपने खुद के चुनाव में भी नहीं किया था। सपा ने घर की सीट बचाकर अपना दबदबा कायम रखा। मुलायम सिंह यहां से खुद 5 बार सांसद रहे। मैनपुरी सीट के बहाने प्रत्यक्ष रूप से सैफई परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। ऐसे में मैनपुरी सीट खोने का सीधा असर अखिलेश यादव के सियासी भविष्य पर भी पड़ता। इसीलिए लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक तल्खी को बुलाते हुए अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को भी साथ लिया। चाचा भतीजे की एकता ही बीजेपी के लिए मैनपुरी सीट पर हार की वजह बनी और डिंपल यादव एक बार फिर से सांसद बनने में सफल रही। डिंपल के सियासी इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। मैनपुरी सीट पर बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले थे तो बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को 3,29,659 वोट मिले। इस तरह से सपा ने 2,88,461 मतों से बीजेपी को शिकस्त दी। अखिलेश को इस बात का अंदाजा था कि सियासी रणनीतिकार के रूप में शिवपाल ही उन्हें बड़ी जीत का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए शिवपाल यादव के साथ अपने सारे गिले शिकवे दूर किए। परिवार के एकजुट होने के बाद मतदाताओं के बीच स्पष्ट संदेश गया कि अब किसी तरह का कोई मतभेद और मनभेद नहीं है। शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव ने जसवंत नगर, करहल और मैनपुरी में क्षेत्र में गांव-गांव डिंपल के लिए वोट मांगते नजर भी आए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।